हाहू कर गजहार कर लियो राम को। अब अंत में, और मैं आपको एक बात कहूं, जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा, पूरा समर्पण, तब तक भगवान आएंगे नहीं। आप लोग ध्यान दें, द्रौपदी को जब दुष्ट दुशासन खींच कर ले गया, भरी सभा में मासिक धर्म से पीड़ित लेकर गया, द्रौपदी ने मन में सोचा किसी की सामर्थ्य कि भीम बैठा है, अर्जुन धनुर्धारी, क्या बिगाड़ेगा कोई मेरा, भगवान नहीं आए। जा करके देखा तो पति सिर नीचे झुकाए हैं। मन में सोचा, तब तक दुष्ट दुशासन साड़ी खींचने लगा, मन में सोचा रे पितामह भीष्म बैठे हैं। देखा पितामह भीष्म भी मौन है, वो भी मौन है। अब दुशासन ने जब चीर खींचना आरंभ किया, बंधुओं, मन में सोचा द्रौपदी ने छत्राणी हूं, इतनी शक्ति तो मेरे बाजुओं में है, तो साड़ी को पकड़ लिया। लेकिन एक स्त्री की और एक पुरुष की शक्ति में अंतर होता है। जब देखा कि खुद की शक्ति काम नहीं आई, पति काम नहीं आए, पितामह भीष्म भी काम नहीं आए, देखा कि अब तो चीर रोकने से भी रुकने वाला नहीं है। मन में सोचा गोविंद, अगर आज लाज लुट गई तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगी। और याद रखना, आप जब देखो तब सखा हो, मेरे भाई भी हो। आज विपत्ति में दुनिया ने साथ छोड़ दिया, अगर इस समय आपने भी साथ नहीं दिया तो ये द्रौपदी जिंदगी में मुंह दिखाने वाली नहीं है। जब किसी का बल काम नहीं आया, जिन हाथों से साड़ी पकड़ी थी, दोनों हाथ ऊपर उठा दिए, दोनों हाथ खड़े कर दिए और भगवान के लिए कहने लगी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, ओ लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। पांचों पति सिर नीचे किए हैं, पांचों पति से नीचे किए हैं, वही गदा वही गधा वही गांडीव धारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। बाबा भी चुप क्यों बैठे हो, 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 कहो ऐसी क्या लाचारी तुम्हारी, लाज रखो हे कृष्ण। और जैसे ही पूर्ण समर्पण, मैं आपको एक बात और बता दूं, सबसे बड़ी भक्ति है पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण में देश काल परिस्थिति सब ध्वस्त हो जाती हैं। आप कौन से कुल के हो मायने नहीं रखता, आप कहां हो, देश में हो कि विदेश में, मायने नहीं रखता, आप किस अवस्था में हो, पवित्र हो कि अपवित्र, सब नष्ट हो जाता है, पर हो पूर्ण समर्पण। और जब पूरा समर्पण द्रौपदी ने किया,
गोविंद इतनी तीव्रता से आए, संत कहते हैं उस दिन आकाश में 3 विमान उड़े एक साथ। भगवान ने सोचा गरुड़ पर बैठ के जाऊंगा, विलंब हो सकता है। वस्त्र को आदेश दिया, आगे आगे वस्त्र, पीछे भगवान कृष्ण और उनके पीछे गरुड़। सोचिए कितनी तीव्रता रही होगी। यद्यपि गरुड़ की चाल मन से 100 गुनी ज्यादा है, और गोविंद इतनी तीव्रता के साथ आए, साड़ी खींचना आरंभ किया। साड़ी बीच नारी है के नारी बीच साड़ी है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। पता नहीं चला साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी हु की नारी है कि नारी हु की साड़ी है। ये था पूर्ण समर्पण का प्रभाव। आज गजेंद्र ने देखा अब लाज बचने वाली नहीं है। हाउ करी गजहार कर लियो राम को नाम, रा कहते प्रभु दुख हरे, माँ कह छूयो पाँव। गजेंद्र ने कहा नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। हे नारायण, हे गोविंद, जीवन की अंतिम सांस है, मेरे पुष्प को स्वीकार करिए। जब अंत समय पर भगवान का नाम लिया, लक्ष्मी पार्वती जी बोली भोले बाबा से, जल्दी जाइए, हमें लगता है मर जाएगा। भोले बाबा बोले नाम तो ले, बेटे तो है जाने को, इतने तो नाम है। त्रिकाली हमें कह देता, भूत भावन कह देता, महाकाल कह देता, त्रिपुरारी कह देता। जब गजेंद्र रे नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते, हे नारायण मैं आपकी चरण शरण ग्रही तीव्रता के साथ आई, गरुड़ पर नहीं। छंदोमय न गरुड़ई, आज मेरे गोविंद शब्द रूपी